हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 4 फरवरी जो कि सेकंड शिफ्ट का है, इस पेपर का हम कंप्लीट और ऑथेंटिक एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ईएसए का इन्वेजन मिशन किस ग्रह के लिए है? तो ईएसए का जो इन्वेजन मिशन है वो वेनस यानी शुक्र ग्रह के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन का लेवल काफी हाई चल रहा है और आपको तो पता है कि एसएससी का लेवल भी वही रहता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध जो रूहर कोयला क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है? यहाँ पे पूछा गया था रूहर कोयला क्षेत्र कि जो प्रसिद्ध रूहर कोयला क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। रूहर कोयला जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉडल है वो कब लॉन्च हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस का जो पहला मॉडल है वो 20 नवंबर 1998 को लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ है? तो 20 नवंबर 1998 को लॉन्च हुआ है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉडल। इससे संबंधित क्वेश्चन पहला शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोमस ऋषि जो गुफा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? लोमस ऋषि गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोमस ऋषि गुफा जो है वो बिहार के जहानाबाद के बराबर पहाड़ में स्थित है लोमस ऋषि गुफा। तो ऐसे ही राज्य पूछे तो बिहार के कौन से जिला में? तो जहानाबाद में। और जहानाबाद के कहाँ? तो बराबर पहाड़ क्षेत्र में स्थित है लोमस ऋषि गुफा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान को जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी से कब हटाया गया था? रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से कब हटाया गया था? तो 1240 ईसा पूर्व के आसपास जो है इनको रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी से हटाया गया था, दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना में जम्मू कश्मीर को नहीं शामिल किया गया था। तो किस वर्ष के जनगणना में जम्मू कश्मीर जो राज्य था, जो कि अभी तत्काल में केंद्र शासित प्रदेश बन गया, दो गो, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख और दूसरा बन गया जम्मू। तो ये जो जनगणना हुआ था ना वो किस वर्ष जम्मू कश्मीर को जो है जनगणना में शामिल नहीं किया गया था? तो 1991 के जो जनगणना हुआ था ना उस टाइम जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आज का। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1905 में सरोजिनी नायडू की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? 1905 में सरोजिनी नायडू की कौन सी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पुस्तक है वो 1905 में सरोजिनी नायडू का एक पुस्तक था जिसका प्रकाशन हुआ था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि 1905 में सरोजिनी नायडू की कौन सी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड का जो लेखक है वो कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1905 में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? रेडियो जो तरंग है वो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समता आयन मंडल में पाई जाती है, आयनोस्फीयर इंग्लिश में, और इसी को हिंदी में कहते हैं आयन मंडल। तो रेडियो तरंग जो है वो वायुमंडल के आयन स्फीयर यानी कि आयनो मंडल में जो है पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ठुमरी गायन शैली जो है के बारे में कौन सा कथन सही है? ये 4 ऑप्शन दिया होता, 4 स्टेटमेंट, उसमें से सही स्टेटमेंट को चुनना था। जो ठुमरी गायन शैली है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो ठुमरी है ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, और ये एक उत्तर प्रदेश की उप शास्त्रीय शैली है। कैसी शैली है? तो उप शास्त्रीय शैली है, और इसका संबंध जो है कथक से है। तो ठुमरी जो है उप शास्त्रीय शैली है, कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। और इस किससे जुड़ा हुआ है? तो कथक से जुड़ा हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, बायोलॉजी का था ये क्वेश्चन, कि वोमिटिंग के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है जिम्मेदार होता है? तो वोमिटिंग के लिए जो है वो मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है यही जो पार्ट है वो वोमिटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, मस्तिष्क का एक पार्ट है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। कभी बाई चांस डेट पूछ दिया जाए तो 1930 में इसका स्थापना हुआ था। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कब किए थे, तो 1930 ईस्वी में किए थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 600 से लेकर 400 बीसी के दौरान जो है भारत में किस साम्राज्य का उदय हुआ था। भारत में पूछा गया था कि भारत में किस साम्राज्य का उदय हुआ था 600 से 400 ईसा पूर्व में। तो मगध साम्राज्य का उदय हुआ था और मगध साम्राज्य के हर्यक वंश जो थे इसके संस्थापक है। तो 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व के दौरान जो है वो मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ था और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो हर्यक वंश को माना जाता है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और पूछा गया था। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के विशिष्टाद्वैत मत के प्रतिपादक कौन थे। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के विशिष्टाद्वैत मत के प्रतिपादक कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। कौन थे, रामानुजाचार्य। यहाँ पे याद रखिएगा, इस टर्म को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, विशिष्टाद्वैत मत। तो विशिष्टाद्वैत मत के प्रतिपादक कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन इतिहास में हरिणय गर्भ अनुष्ठान का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि प्राचीन इतिहास में हरिणय गर्भ अनुष्ठान का क्या महत्व है। तो इसका महत्व यही है कि गैर क्षत्रिय शासकों द्वारा क्षत्रिय बनने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। जो गैर क्षत्रिय शासक होता है ना, उसको क्षत्रिय जब बना जाता है तो उसके उस समय जो किया जाने वाला अनुष्ठान है वही कहलाता है हरिणय गर्भ अनुष्ठान। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा। और बाकी मेरा एक फ़ोन नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 9572589800। कोई भी डाउट हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद।